लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद राजनीतिक दलों की तरफ से तमाम कवायद जारी है। इस बीच लोकसभा में पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी खत्म हो गई है। पहले चरण का मतदान 19 मार्च को होना है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ की एकमात्र बस्तर लोकसभा सीट पर नामांकन के आखिरी दिन भाजपा और कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन के साथ अपने प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल कराया। एक तरफ भाजपा के उम्मीदवार महेश राम कश्यप का नामांकन दाखिल कराने खुद सीएम विष्णुदेव साय जगदलपुर पहुंचे, तो कांग्रेस के कवासी लखमा का नामांकन पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने दाखिल कराया। इस बीच लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस को बस्तर संभाग में बड़ा झटका लगा है। भाजपा की नामांकन रैली में जगदलपुर से कांग्रेस की महापौर सफीरा साहू ने भाजपा का दामन थामकर चौंका दिया है। हालांकि इसके बाद भी दोनों दल जीत के दावे करते नजर आए। किन मुद्दों को लेकर बस्तर का विकास, बस्तर का आवाज को दिल्ली में बुलंद करेंगे। बस्तर में रेलवे हो, हवाई जहाज हो, यहाँ के बैला डीला का खदान हो, यहाँ के एनएमडीसी हो, अरे अब हमारे नगर नार हो, लगातार प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है। ये प्रमुख मुद्दा होगा। और आदिवासी लोग आज पलायन कर रहे हैं, उनको प्रमुख मुद्दा होगा। ये सारे मुद्दा बस्तर में बड़े बड़े चीज नहीं है। रावघाट से लेकर बैला डीला से लेकर पोलावरम से लेकर हमारे एनएमडीसी का बड़ा मुद्दा होगा। बस्तर लोकसभा का चुनाव फर्स्ट फेज में है। नॉमिनेशन फाइल करने का जो आखिरी तिथि था, तो आज हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री महेश कश्यप जी आज हमारे प्रदेश के संगठन के सह प्रभारी और चुनाव के भी प्रभारी श्री नितिन नवीन जी, सभी हमारे बस्तर क्षेत्र के वरिष्ठों की उपस्थिति में और हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में आज उनका नॉमिनेशन फाइल हुआ है। कवासी लखमा जी नामांकन भरे हैं। ये बस्तर के हक और अधिकार की लड़ाई है, बस्तर के स्वाभिमान की लड़ाई है, जिसके प्रतीक के रूप में भाई कवासी लखमा हमारे कांग्रेस पार्टी की ओर से खड़े हैं। बस्तर को बचाना है। जिस प्रकार से यहाँ नक्सली घटनाएं लगातार बढ़ रही है, जिस प्रकार से यहाँ बस्तर को बचाने के लिए हम लोग लगातार लगे रहे, चाहे नगर नार को निजी हाथों में जाने बचाने की बात हो, चाहे स्टील, चाहे बैला डीला खदान को निजी हाथों से जाने से बचाने की बात हो, हम लोगों ने किया है। छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा फिलहाल कांग्रेस के खेमे में है, लेकिन इस बार भाजपा ने अपना पूरा दम इस सीट पर लगा दिया है। हाल ही में भाजपा ने विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल की है, जिसके बाद भाजपा का जोश हाई है। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को हाई जोश का कितना फायदा मिलता है और क्या कांग्रेस अपनी सीट बचा पाती है या नहीं। IND24 के लिए स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बस्तर की जंग, जी हां, लोकसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो गई है। पहले चरण के मतदान के लिए छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट यानी बस्तर में भी नामांकन की प्रक्रिया अब खत्म हो गई है। दोनों राजनीतिक दलों ने शक्ति प्रदर्शन कर जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की। अभी की बात की जाए तो बस्तर सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन जिस तरह विधानसभा का चुनाव हुआ, परिणाम आए, बस्तर सीट के समीकरण पूरी तरह बदल गए। बीजेपी का जोश हाई है, क्योंकि बस्तर क्षेत्र में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है विधानसभा चुनाव में। तो वहीं अब कांग्रेस अपनी सीटों को बचाने की कवायद में लगी हुई है, लेकिन उसमें भी अंतर्कलह और फूट देखने को मिल रही है। तो बस्तर की जंग में कौन किस पर भारी पड़ेगा और क्या मुद्दे होंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार के पॉइंट्स क्या है। कौन जीतेगा बस्तर की जंग? बस्तर में कौन से मुद्दे रहेंगे हावी? चुनाव के पहले फूट और बगावत कैसे संभलेगी कांग्रेस? बस्तर में असर कर पाएगी मोदी की गारंटी? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल जुड़ गए हैं हमारे साथ। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस से अमित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से वासु शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार मनीष बोरा। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है IND24 की इस खास चर्चा में। अमित जी, बस्तर की जंग है और इस जीत को कैसे बरकरार रख पाएंगे इस बार के चुनाव में?
जी, निश्चित तौर पे हमें हमारे बस्तर की जनता का, छत्तीसगढ़ की जनता का प्यार और आशीर्वाद लगातार पिछले बार भी बस्तर में मिला था और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से हमारी पूर्ववर्ती सरकार के समय हमने जो विकास कार्य किए थे उसको लेके और जिस प्रकार से वहां पर हम ये चुनाव में बस्तर के हक और अधिकार के लिए हम लड़ने जा रहे हैं, भाजपा के कॉर्पोरेट मित्रों को जिनकी नजर बस्तर को लग चुकी है, उनसे बचाने के लिए निश्चित तौर पे हम जनता के बीच में जाएंगे और अपने अधिकार, मैंने कहा ना, अपने कार्यकर्ताओं की परिश्रम से और अपने कार्य क्षेत्र में जो वहां के जो कैंडिडेट है कवासी लखमा जी, बहुत ही लोकप्रिय कैंडिडेट है, जनप्रिय नेता है, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रचंड बहुमत से इस बार बस्तर पुनः हम बस्तर में, लेकिन वो संगठन में मजबूती नहीं दिख पा रही। आज ही विष्णुदेव साहब पहुंचे, शक्ति प्रदर्शन हुआ, रोड शो हुआ, कई कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हो गए बीजेपी में। कैसे मजबूती से आप मैदान में उतर पाएंगे और कैसे जीत बरकरार रख पाएंगे, बड़ा सवाल है ये। जी, निश्चित तौर पे आपका कहना सही है कि कई कांग्रेस के नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के, लोकप्रिय चैनल के माध्यम से, और आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके माध्यम से एक प्रश्न मैं उन समस्त नेताओं से करना चाहता हूं कि आपका ग्राफ कांग्रेस ने बढ़ाया, आपकी हैसियत कांग्रेस ने बढ़ाई, और जब पार्टी को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो आप उसी हैसियत का रौब दिखा के आप दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। जनता आपको सबक सिखाएगी निश्चित तौर पे, और मैं आपके माध्यम से कह दूं कि जनता सारी चीजों को देखती है कि किस प्रकार से केंद्र में बैठी हुई सरकार और वहां पे बैठे हुए हुक्मरान किस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियों का मिसयूज कर रहे हैं, किस प्रकार से अभी आप देखें, चाहे वो बीजेपी कहती है जो कांग्रेस मुक्त भारत अब विपक्ष मुक्त भारत की ओर चली है, जिस प्रकार से आचार संहिता लगने के बाद दिल्ली के सीएम के ऊपर कार्रवाई, और लगातार मैं तो कहता हूं आपके लोकप्रिय चैनल पे अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है उसके ऊपर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन चुनाव के एंड पहले जिस प्रकार से झारखंड के सीएम के साथ किया गया, जिस प्रकार से केजरीवाल जी के साथ किया गया, और लगातार एक तरफ तो दुहाई देते हैं कि भ्रष्टाचारी करके, दूसरे बार रेड्डी बंधु जैसे लोग वो उनको इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से 400 करोड़ रुपए देते हैं और दोनों केस के ऊपर रहता है जवाब दे लेते हैं और वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, वासु जी क्या कहेंगे आप? कृष्णा जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को होली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जितने मेरे पैनलिस्ट साथी बैठे हैं उनको भी होली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, बस्तर की जब बात आती है तो पिछली 5 साल की कांग्रेस सरकार ने वहां पर क्या किया? केवल झूठ और फरेब की राजनीति की, आदिवासी भाई बहनों के साथ जो हरा सोना हम कहते हैं तेंदुपत्ता, इन्होंने उसके संग्रहण के दिनों को कम कर दिया। जो रमन सिंह की सरकार में 1 हफ्ता का संग्रहण होता था उसको घटा के 3 दिन कर दिया, लेकिन हमारी सरकार बनते साथ, विष्णुदेव साय जी की सरकार बनते साथ, उसको हमने, मुख्यमंत्री जी ने कहा है हमारे घोषणा पत्र में, 15 दिन का संग्रहण करेंगे और 5500 रुपए प्रति मानक बोरे के हिसाब से लेंगे। तो ये केवल झूठ फरेब की राजनीति, कांग्रेस पार्टी आदिवासी भाई बहनों से राजनीति के 12 जनजाति समूह ऐसे थे पिछले 50-70 सालों से वो अपने हक और अधिकार की मांग कर रहे थे, उनकी किसी ने सुध नहीं ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी सुध ली और उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम उन्होंने किया। आज मुख्य धारा में वो जुड़ चुके हैं। और बस्तर में धर्मांतरण का मुद्दा अधिक है क्योंकि कांग्रेस की सरकार में धर्मांतरण बहुत बड़े मामले निकल के बस्तर के अंदर आए। एक उदाहरण के तौर पे आरोप क्यों कांग्रेस के ऊपर रखते हैं, मैं परिषद ये बता देना चाहता हूँ। हमारे नारायणपुर के जिला अध्यक्ष थे, उनके गांव के अंदर जब धर्मांतरण हो रहा था, वो अपने गांव के लोगों के साथ धर्मांतरण रोकने गए तो उल्टा उनपे कार्रवाई कर दी कांग्रेस पार्टी ने, उनको रासुका के तहत जेल भेज दिया गया। तो कहीं ना कहीं आरोप इसीलिए कांग्रेस पार्टी पे रखते हैं कि धर्मांतरण को ये बढ़ावा देते हैं। तो ये आदिवासी बोलीबाली जनता के साथ इन्होंने छल कपट किया। नगरनाल स्टील प्लांट के बारे में कितनी अफवाह फैलाई गई चुनाव के पहले, इतनी बड़ी अफवाह फैलाई गई। तो अभी भी सवाल उठा रहे हैं, स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है नगरनाल स्टील प्लांट को लेकर। जी, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, ये बस्तर की जनता के लिए कहीं पर भी ये बातें निकल के नहीं आई है। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, इसके बाद कुछ बचता है क्या? पिछली ये केवल अफवाह की राजनीति करते हैं क्योंकि इनके पास ना मुद्दा है, ना नियत है, ना काम करने का वो है। क्योंकि 100 दिन की सरकार ने, विष्णुदेव साय की सरकार ने काम करके दिखाया। ठीक है, मनीष जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते। मनीष जी, बस्तर की जंग है, मुद्दे कई सारे, क्योंकि बस्तर क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और सबसे बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ का नक्सलवाद।
नगरनार स्टील प्लांट, बेलाडीला की खदानें, धर्मांतरण, जैसा कि अभी वासु जी ने कहा, लेकिन ये मुद्दे जमीनी स्तर पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या मुद्दे हावी है, क्या समीकरण आप समझ पा रहे हैं बस्तर के? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि बस्तर की जो लोकसभा सीट है वो कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न मैं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि भाजपा के जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी उसी लोकसभा क्षेत्र से आते हैं और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो वहां से सांसद हैं। तो ये दोनों की प्रतिष्ठा वहां पर दांव पर लगी हुई है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें यहाँ की समस्याओं को लेकर के, तो ये यहाँ पर मुख्य जो समस्याएं आती है वो विकास की जो बात करती है भारतीय जनता पार्टी करे चाहे कांग्रेस पे करे, लेकिन यहाँ की जो मूलभूत आवश्यकता होती है आम जनता की, सड़क, पानी, बिजली, उससे आज भी वहां की जनता जो है दो चार हो रही है। वो विकास की जो गंगा है वो वहां तक नहीं पहुंच पाई है। चाहे भाजपा बात करे, हमारे 15 साल के शासनकाल में ये हुआ था, चाहे कांग्रेस बोले हमने 5 साल में किया, लेकिन उसके बावजूद भी सड़क, पानी, बिजली की जो मूलभूत आवश्यकता है उनके लिए आज भी वहां की जनता जद्दोजहद करती नजर आती है। दूसरी चीज ये है कि वहां पर अभी वर्तमान में हम बात करें यदि उसका पुराना इतिहास हम देखें तो यहाँ पर एक तीसरा फैक्टर भी काम करता है। यहाँ पर सीपीआई का भी एक अच्छा खासा होल्ड है और वहां पर अच्छे मत जो है सीपीआई को भी मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए आप पूरा इतिहास, तो यहाँ पर लगभग 6 बार यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोग जीत करके आए हैं। ये एकमात्र ऐसा क्षेत्र जहां से इतनी ज्यादा संख्या में निर्दलीय लोकसभा चुनाव में जीत करके आते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जब 1952 में इस सीट का गठन हुआ, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर जब अपना कब्जा बरकरार करना चालू किया, उस समय कश्यप परिवार, बलिराम कश्यप जिनको बस्तर का टाइगर कहा जाता था, उन्होंने इस सीट को कब्जा किया और लंबे समय तक कश्यप परिवार का यहाँ पर कब्जा रहा। लगभग 5 बार लगातार कश्यप परिवार से, 4 बार जो बलिराम कश्यप और 1 बार उनके पुत्र दिनेश कश्यप जीत करके आए। तो वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसमें अभी 2019 में जो है वो कांग्रेस ने उस सीट को वापिस अपने पास लिया, दीपक बैज जो है वहां से जीत करके आए हैं। और वर्तमान जो परिस्थिति है वहां की बड़ी समस्या जिसको बोला जाए उस समय 2019 में यदि थी, वो टाटा का जो स्टील प्लांट वहां पर आ रहा था उसको लेकर के जमीनों का जो अधिग्रहण हुआ था उसको लेकर के वहां पर बड़ा आक्रोश था और कांग्रेस के शासन काल में उस जमीन को वापिस करने का जो प्रक्रिया वहां पर अपनाई गई उसका एक अच्छा प्रभाव वहां के 6 लोगों के बीच में है। तो ये जो सारी परिस्थितियां वहां पर दिख रही है, जो मूलभूत आवश्यकताओं की बात होती है, और यदि आज की डेट में मूलभूत आवश्यकताओं में एक चीज को हम और जोड़ सकते हैं कि संचार व्यवस्था की स्थिति वहां पर बहुत बुरी है। इसको भी ध्यान देने की आवश्यकता। भारतीय जनता पार्टी ने जरूर उस दिशा में प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद उस दिशा में कोई बड़ा प्रयास वहां पर नहीं हो पाया। तो इन सारी चीजों को समझ करके, और यहाँ पर अभी जो स्थिति है जो लोकसभा चुनाव में जो देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण कि दोनों प्रत्याशियों को लेकर के हम बात कर लें तो महेश कश्यप जी एक नया चेहरा है और कवासी लखमा 6 बार के वहां के विधायक रह चुके हैं। तो बलिराम कश्यप के बाद में यदि कोई वहां पर बड़ा उसमें दिख रहा है तो कवासी लखमा का एक चेहरा दिख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी से महेश कश्यप जिनको टिकट दिया गया है, जिस बात को लेकर के धर्मांतरण और हिंदुत्व को लेकर के जो बात वहां पर हो रही थी उसी को देखिए, ये वो चेहरा लेकर के आया गया है जो हिंदुत्व का चेहरा है, जो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इन सभी संगठनों में बड़े पदों पर वहां पर काम कर चुके हैं महेश कश्यप जी। नया चेहरा जरूर है मगर वहां पर जमीनी स्तर पर काम करने का उनके पास अच्छा अनुभव है। लेकिन कवासी लखमा जैसे कांग्रेस से मैदान में है अमित जी, लेकिन इनके खिलाफ भी ये अंतरकलह ये सब देखने को क्यों मिल रही है? आखिर कार्यकर्ता संतुष्ट क्यों नहीं हो पा रहे? भ्रम फैलाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये वही हमारे कार्यकर्ता हैं जो लगातार, अगर आप देखेंगे आज आम सभा में जो नामांकन रैली थी, क्या उत्साह था उन कार्यकर्ताओं में। और जिस प्रकार से भाजपा के द्वारा वादों कहते हैं ना, वादों और बातों की चाशनी परोसी जा रही है, चिंता का विषय है। मैं आपको बता दूं कि जब हमारी सरकार थी, किस प्रकार से जल जंगल जमीन के असली हकदार हमारे आदिवासी भाइयों को उनके विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश की घोषणा हमने करी। हमारी सरकार आने के बाद जिस प्रकार से फर्जी मुठभेड़ और जो अत्याचार आदिवासी भाइयों का होता था, हमारी सरकार आने के बाद उस पर रोक लगी। 14 जिलों तक इन्होंने पहुंचा दिया था। हमारी सरकार आने के बाद जिस प्रकार से वहां पर काम हुए, स्कूल रीओपन हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम हुए, और अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक जो आदिवासी भाई हैं उनके शिक्षा की, स्वास्थ्य की हमने चिंता की, तो जिसमें उनको विश्वास आया और विकास, विश्वास और सुरक्षा को मापदंड मानते हुए हमारी सरकार ने काम किया था। और कवासी लखमा जी, मैंने जैसा कहा आपको पूर्व में भी कि एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि है और जनता उन्हें बहुत प्यार करती है, छत्तीसगढ़ की और बस्तर की जनता। और जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर 6 बार विधायक बने, मतलब आप समझ लीजिए कि उसकी क्षेत्र में कितनी पकड़ है। ये सारी चीजों को देखते हुए कार्यकर्ताओं की मांग पे उनको टिकट दिए गए हैं। और रही बात, सारे कार्यकर्ता एकजुटता के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस प्रकार से मनीष वोरा जी ने कहा, निश्चित तौर पर प्रतिष्ठा की लड़ाई है और इस प्रतिष्ठा की लड़ाई को हम बहुत भारी मतों से जीतने जा रहे हैं, हमें पूर्ण विश्वास है।
और क्यों उसका पैमाना है, क्यों जीतने जा रहे हैं, मैं आपको आपके समक्ष कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। देखिए, छत्तीसगढ़ की जब हमारी सरकार थी तो आदिवासी भाइयों की जमीन टाटा स्टील प्लांट ने ले रखी थी और 2013 में कह दिया था कि हम यहाँ प्लांट नहीं लगाएंगे, लेकिन भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार ने उन्हें जमीन नहीं लौटाई। हमारी सरकार आने के बाद हमने उन्हें जमीन लौटाया। उनके बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए हम सारी चीजों पे हमने चिंता की और इसका ये रिजल्ट था कि 14 जो है जिलों से नक्सलवाद पसर के एक जिले में आ गया था, तो खात्मे की ओर था। लेकिन जिस प्रकार से अभी सरकार जो आई है, मैंने कहा ना, बातें और वादों की चाशनी पर लेकिन विधानसभा काम नहीं चलेगा। चुनाव के परिणाम तो कुछ और कह रहे हैं ना। ठीक है, आप गिना रहे विकास के कार्य किए हैं, लेकिन बस्तर संभाग की सीटों की बात की जाए तो वहां तो बीजेपी ने बढ़त बना ली, अच्छा प्रदर्शन किया, इसके हिसाब से समीकरण पूरे बदल गए। ऐसी स्थिति में कैसे चुनौती बन पाएंगे बीजेपी के लिए आप? देखिए, निश्चित तौर पे जनता जनार्दन होता है, जनता जनार्दन होती है और लोकसभा विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए थे, हमने उसे सहृदय से स्वीकार किया था और ये कहा था कि जनता ने क्यों ये किया है, हम उस पर चिंतन मनन करेंगे। लेकिन काम हमारी सरकार ने किया था, ये तो पक्की बात है। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। आप देखिए कि जिस प्रकार से पूर्व में भी जब आप कह सकती थी कि भाजपा के लोग कहते थे कि मोदी जी की वेव चल रही है, सुनामी चल रही है, तब भी दीपक बैस वहां पर जीते थे। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो उस समय भी जीते थे और पिछले बार भी हमने यहाँ से 2 सीटें फतह की थी और मुझे इस बार पूर्ण विश्वास है कि इस बार हमारी सीटें कहीं ज्यादा बढ़ेंगी। चलिए ठीक है, तो वही कार्यकर्ता जो 15 सालों तक भाजपा से प्रतिष्ठा का सवाल है, मोदी की गारंटी चलेगी बस्तर में? वासु जी। जी देखिए प्रतिष्ठा जी, मोदी की गारंटी को 100 दिन में पूरा करने का काम विष्णुदेव साय जी ने किया है। जितने वादे जो प्रमुख थे उसको 80% से ज्यादा वादे पूरे हो गए और धरातल पे लागू हो चुके हैं। 18 लाख आवास की बात कर ले, बकाया 2 साल बोनस की बात कर ले, महतारी वंदन योजना में 70 लाख से ऊपर महिलाओं को पैसा चला गया। कांग्रेस ने भी वादा किया था, अभी वो 1 लाख रुपए का शिगुफा लेके आए हैं, लेकिन 500 रुपए देंगे करके पिछले विधानसभा चुनाव में इन्होंने वादा किया था हर महिलाओं को 500 रुपए देंगे, लेकिन 5 रुपए किसी को नहीं दिया, इसलिए जनता ने इनको नकार दिया। महिलाओं से भी झूठ बोलने, केवल झूठ फरेब की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है और इनके पास काम करने का कुछ नहीं है। मैं तो पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ के लिए कोई भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत सुविधा में इस 5 साल में कोई बड़े काम किए हो, जिसका भूमि पूजन पूर्व मुख्यमंत्री जी ने किया हो और लोकार्पण भी किया हो? फीता बहुत काटा है उन्होंने, लेकिन सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यों का फीता काटा है। बस्तर के अंदर एयरपोर्ट भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, स्टेशन का कायाकल्प की योजना भारतीय जनता पार्टी ने लाई, लाइवलीहुड कॉलेज जो ओपी चौधरी उस समय जी कलेक्टर होते थे, वर्ल्ड लेवल का कॉलेज वहां पर स्थान लाए जो वर्ल्ड के 100 नंबर पे आता है। और आप बताइए, एकलव्य विद्यालय मनमोहन सिंह सरकार के समय केवल 70 होते थे, उसको बढ़ा के 700 तक ले जाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जो कांग्रेस समय इन लोगों ने ठप कर दिया था। तो ऐसी सब जनता की मांगे थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसको कभी ध्यान नहीं दिया। और जहां पे टाटा की जमीन की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से टाटा ने वापस ले ली थी, उसकी कुछ प्रक्रिया होती है। निश्चित रूप से हमारी सरकार बनती तो हम लौटा देते। उस समय कांग्रेस की सरकार बन गई तो कांग्रेस ने लौटा दिया। तो क्षेत्र की जनता का विकास हो, ये भारतीय जनता पार्टी का उधर, लेकिन कांग्रेस जो वादे करती है, लेकिन धरातल पे कहीं पर भी वादे दिखते नहीं। चलिए ठीक है। मनीष जी से एक सवाल है कि जिस तरह तस्वीरें अभी नजर आ रही है, प्रतिष्ठा का सवाल तो है ही दोनों राजनीतिक दलों के लिए, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद जो समीकरण बदले हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिलहाल कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि लगातार कांग्रेस में देखा जाए तो फूट कलह ये सब निकलकर सामने आ रही है, टिकट बदलने की मांग लगातार कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव के परिणाम से फुल कॉन्फिडेंस में दूसरी तरफ बीजेपी है कि क्लीन स्वीप का जो टारगेट लेकर वो चल रही है वो उसे पूरा कर लेगी। देखिए, जिस तरीके से आपने अभी कहा कि क्लीन स्वीप की जो बात हो रही है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में अपनी पूरी ताकत लगा रही है। जो 2 लोकसभा छत्तीसगढ़ की थी, उसमें एक बस्तर और दूसरा कोरबा, ये दोनों ही लोकसभा सीटों पर वो पूरा फोकस करके चल रही है। तो अभी यदि हम बस्तर की कहें, तो बस्तर में जो वर्तमान स्थितियां हैं, यहाँ पर यदि विधानसभा चुनाव के परिणामों को देखें तो उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यहाँ पर बहुत मजबूत है और भाजपा लगभग जीत के करीब यहाँ पर दिखती है विधानसभा चुनाव के परिणामों को यदि हम मापदंड मानते हैं तो। लेकिन यदि हम देखें पिछले बार की स्थिति में, तो पिछले बार जो स्थिति थी उसके हिसाब से यदि हम देखें तो छत्तीसगढ़ में जो पूरा ओवरऑल वातावरण था वो कांग्रेस के पक्ष में दिखा था। लेकिन उसके बाद भी 11 में से
9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, उसमें से 1 सीट जो है बस्तर की। लेकिन यहाँ पर अभी जो वर्तमान परिस्थितियां बन रही है उसमें यदि आपने दूसरी बात करी कि लगातार लोग कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में जा रहे हैं, तो देखिए जब जब सत्ता परिवर्तन होता है तो इस प्रकार की स्थितियां लगातार बनती है। वो लोग जो पार्टी से जुड़े रहते हैं निजी स्वार्थ की वजह से, वो सारे लोग जो है पार्टियों में दल बदल करते रहते हैं, कोई इधर जाता है कोई उधर जाता है, तो ये स्थितियां कोई बहुत ज्यादा प्रभावित करती हो ऐसा कतई नहीं होता, ये लगातार बनता है। जब जब सत्ता का परिवर्तन होता है तो लोग अपने हिसाब से अपनी सुविधाओं के हिसाब से दल परिवर्तन करते रहते हैं, तो इसका कोई बहुत बड़ा फर्क जो है वो चुनाव परिणामों पर नहीं दिखता है। ये एक माहौल जरूर बनता है कि भाई ठीक है लगातार लोग कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में जा रहे हैं, लेकिन वो ऐसे लोग रहते हैं जिनका बहुत बड़ा कोई जनाधार नहीं रहता है। हम बात कर लें पिछले चुनाव की भी, विधानसभा चुनाव की, उस समय भी भाजपा का सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा कहे जाने वाले जो नंद कुमार साय थे, उन्होंने भाजपा छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर, लेकिन आप परिणाम देखिए बिल्कुल विपरीत आए हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये कोई बहुत बड़ा असर डालती हो ऐसा कतई नहीं लगता है। लेकिन हाँ, वर्तमान जो परिस्थितियां कह रही है उस पर निश्चित रूप से भाजपा जो टारगेट लेकर के चल रही है कि हमको छत्तीसगढ़ में पूरी 11 की 11 सीटें जीतना है, उस दिशा में वो चल रही है। लेकिन वहां की जो परिस्थितियां, मैंने पहले भी कहा कि बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर तीसरे पार्टी का मतलब थर्ड फ्रंट का कुछ थोड़ा सा अस्तित्व वहां पर दिखता है। पिछले बार भी आप देखें तो तीसरी पोजीशन पे वहां पर सीपीआई थी, उनके जो प्रत्याशी थे उसको लगभग 38,000 से अधिक वोट मिले थे और जीत का जो अंतर था वो भी 38 से 40,000 के बीच में था। तो ये एक, और वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी लगातार 5 बार 6 बार जीत चुके हैं। महेंद्र कर्मा जो कांग्रेस का बड़ा चेहरा थे वो भी वहां से एक बार निर्दलीय चुनाव जीत करके लोकसभा गए हैं। तो ये जो सारी परिस्थितियां हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यदि बात करें हिंदुत्व की जो बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, राम मंदिर को लेकर के जो पूरे देश में एक वातावरण बनाया, उसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर महेश कश्यप को टिकट दिया है। तो उसका सीधे तौर पर धर्मांतरण का जो बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में बनाया था, उसी को यहाँ पर भी लेकर के आ रही है। जैसे कि भाजपा का प्रवक्ता कह भी रहे थे, उसका एक प्रभाव जो है वो भाजपा के पक्ष में हो सकता है। अमित जी, तमाम सारे फैक्टर कैसे काउंटर कर पाएगी कांग्रेस? देखिए, मैंने कहा ना कि हमें अपने कार्यकर्ताओं पे और छत्तीसगढ़ की जनता पे और बस्तर की जनता पे विश्वास है, और हम निश्चित तौर पे सारे वो मुद्दे जो लोकसभा चुनाव में पूर्ववर्ती सरकार ने किए थे वो सारे जनता को याद दिलाएंगे कि इन्होंने क्या वादा किया था। और अभी वासु जी कह रहे थे तो मैं आपको याद दिला दूं, झूठ, फरेब और धोखा, यही तो है पूर्ववर्ती सरकार जो भाजपा यहाँ पर थी, भाजपा का लेखा जोखा। और अब जनता कह रही है कि कैसे करे भरोसा, तेरे स्वभाव में है धोखा, झूठ, फरेब और धोखा, यही तो है भाजपा सरकार का लेखा जोखा। तो लगातार जिस प्रकार से इन्होंने जो वादे किए थे वो सारे वादों को हम याद दिलाएंगे और लोगों को याद दिलाएंगे कि ज्वलंत मुद्दों पे बीजेपी कैसे भागती है। जब बढ़ी हुई महंगाई पे वो बात नहीं करते, नवयुवकों के रोजगार की वो बात नहीं करते, और भी जिस प्रकार से उन्होंने जो जो वादे किए थे सारे धराशायी हुए। और जिस प्रकार से मोदी जी की गारंटी, ये मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि संवैधानिक संगठनों को, संस्थाओं को तोड़ना मरोड़ना, उनको अपने यूज करना, और जिस प्रकार से इस देश में पॉलिटिक ऑफ हेरेसमेंट चल रहा है, प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति चल रही है, ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है और इसका हम जनता तक, ठीक है, समय की कमी है। एक आखिरी छोटा सा कमेंट वासु जी से, फिर चर्चा को समाप्त करेंगे जल्दी से। देखिए, संवैधानिक सदका को दुरुपयोग की बात हमारे भैया कर रहे हैं। मैं केजरीवाल की बात कर लेता हूं, कांग्रेस पार्टी का चेहरा सामने आ जाएगा। यही कांग्रेस पार्टी अजय माकन जी थे कि बता रहे थे कि शराब घोटाला ऐसे ऐसे हुआ है, 100 करोड़ का शराब घोटाला, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पार्टी बता रही थी। लेकिन अब साथ में खड़े हो गई है और वही बता रही कि घोटाला हुआ ही नहीं। आप ये बोलते हैं कि कार्रवाई क्यों हो रही है? आप ही ने कहा था कि कार्रवाई करिए, अब कार्रवाई हो रही है तो आप साथ में खड़े हो गए। यही छत्तीसगढ़ की बात कर लूं, जब छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ तो आम आदमी पार्टी यही टीवी डिबेट में कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती थी, तो चोर चोर मुसहरे भाई हो गए। ये भी जनता देख रही है, तो जनता सही समय में सही जवाब देगी। और आप रेड्डी बंधु के साड़ू भाई हो गए। ठीक है, अरे चले, ठीक समय हो गया है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बस्तर की जंग पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। दोनों राजनीतिक दलों ने शक्ति प्रदर्शन किया नामांकन दाखिल करने के साथ ही। बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें दोनों ही राजनीतिक दल की प्रतिष्ठा का सवाल है। विधानसभा चुनाव के बाद यहाँ के समीकरण बदले, अब देखना होगा, क्योंकि फैक्टर बहुत सारे हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं जनता से जुड़े हुए, लेकिन वो कितना काम करते हैं और इसका फायदा कौन से राजनीतिक दल को होता है, ये देखने वाली बात होगी। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।